नजरिया उतारे हो कि ठोना लगावे, नजरिया उतारे हो कि ठोना लगावे, नजरिया उतारे हो कि ठोना लगावे, नजरिया उतारे हो कि ठोना लगावे। हरे राई नोन यारो खालो उड़ावे, हरे राई नोन यारो खालो उड़ावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। क्या इधर समय आया, कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी उपस्थित होते हैं जो त्रिकालज्ञ के, तीनों समय संध्या करते हैं, त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। कहा आए और इधर नंद और यशोदा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। का दो चीजें अपने से कभी नहीं करनी चाहिए, का किसी मंत्र का जप और एक बच्चे का नाम अपने से कभी भी नहीं रखना चाहिए। नाम दान और मंत्र दान। नाम किसी न किसी ब्राह्मण गुरु के माध्यम से बच्चे का नामकरण कराना चाहिए, जिस नाम का कोई अर्थ हो, क्योंकि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा नाम होगा, उस नाम का जीवन में क्या असर होगा, ये बड़ा रहस्य का विषय है। आजकल लोग अपने से कुछ भी मन में आया, अच्छा बड़ी आनंद की बात, ब्राह्मण तो तब नामकरण करते हैं जब बच्चे का जन्म हो गया नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र देख लिया, योग देख लिया, फिर कौन सी राशि फिट हो रही है तब नामकरण किया। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, 3 महीने पहले ही नाम, एक नाम बुआ ने रख दिया, एक नाम मौसी ने रख दिया, और यह भी निर्धारित कर दिया कि बालक होगा तो ये नाम रहेगा, बिटिया होगी तो ये नाम रहेगा। नाम हर समय जन्म नक्षत्र के
हिसाब से रखना चाहिए, किसी ब्राह्मण के द्वारा नाम प्राप्त करना चाहिए। कहा आए चरणों में गिरे, कहा कि प्रभु बच्चों का नामकरण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम यदुवंश के आचार्य हैं, और अगर कंस ने सुन लिया कि हम नामकरण कर रहे हैं तो समस्या होगी, इसलिए इस नामकरण संस्कार को बड़े संक्षिप्त और बड़ी गुप्त रीत से करिए, किसी को पता न हो समाज। कहा पुनः गौशाला में नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई, और इधर यशोदा रोहिणी उपस्थित हैं। दोनों के मन में एक विचार आया कि देखें, बाबा को त्रिकालज्ञ कहा जाता है, ये त्रिकालज्ञ हैं, क्योंकि जो त्रिकालज्ञ होता है एक तरह से ईश्वर होता है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथ। तो परीक्षा लेना चाहा, कहा बाल कृष्ण लाल को रोहिणी के गोदी में दे दिया और बलराम को अपनी गोदी में ले लिया। परीक्षा लिया किया, खड़िया पलटन वाले बाबा केवल चंदन लगाते हैं, कुछ जानकारी भी है, थोड़ा सा परीक्षा ले लीजिए। तो कहा, जब गर्गाचार्य ने देखा तो कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेत्री बलाधिक्याति बलम विदु। कहा यशोदा, जिनको आपने लिया है तो रोहिणी के पुत्र हैं, और बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होना चाहिए। और कहा जिसे रोहिणी ने लिया है ये तो आपके पुत्र हैं, इनके तो अनेक नाम हैं, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। ये आपके जो सुत हैं इनके बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, न इनके रूप का कोई वर्णन कर सकता है, न इनके नाम का कोई वर्णन कर सकता है। गुण कर्मान रूपाणी तान्य हम वेद नो जना। गुण कर्म के अनुरूप बार बार इनके नाम रूप बदलते रहते हैं। हालांकि इनका नाम कर्षद इति कृष्ण, जो सबको अपने तरफ आकर्षित करे, कृष्ण होना चाहिए। कहा मैया ने कहा कि आपने संस्कृत के हिसाब से नाम रख दिया, खैर ये नाम तो आपने रखा है गुरुदेव, लेकिन हम संक्षिप्त छोटे रूप में कृष्ण को कनुआ कहेंगे और बलराम को बलुआ कहेंगे। कनुआ कनुआ कह के बुलावत नहीं है, का प्यार का दुलार का नाम। पहले बच्चों को लोग कलुआ कलुआ नाम रखते थे, बच्चों को कोई परहेज, अब कलुआ नाम रख दिए, कहेंगे हम काले हैं, हमें कलुआ कह रहे हैं, कहां से काले लगते हैं। तो कहा नाम रखा। अब प्रतिदिन छोटे से बाल स्वरूप हैं, पैजनी पहन करके चलते हैं, चारों तरफ से हीरा जवाहरात महल में जड़ा हुआ है, उनका दृश्य दिखाई देता है। अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं, अद्भुत छटा है। देखिए अखिल ब्रह्मांड का नायक, जिसके कृपा से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, परम ब्रह्म का स्वरूप देखिए कि आज एक माता अंगुली पकड़कर उन्हें चला रहे हैं, जिनके रहस्यों का ज्ञान बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं जान पाते। कहा आज परम ब्रह्म प्रेम के परिभूत में होकर एक बालक के रूप में इधर से उधर चल रहे हैं, अंगुली पकड़ के मैया चला रही हैं, रुनुक झुनुक करते हुए चलते हैं। इसके बाद कभी मिट्टी लगा लेते हैं, कभी गोबर लगा लेते हैं। मैया कहती हैं कि ये बताओ कि तुम सुअर तो नहीं हो कि मिट्टी और गोबर पोत रहे हो अपने शरीर में। वो मन में मुस्कुराए, कहा मैया पहचान तो लिया, मेरा एक अवतार बराह का भी हुआ है सुअर के रूप में, पहचाना तो तुमने बहुत सही। कहा धूले भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सूर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाती पीरख छोटी, वहाँ छवि को रस खानी विलोकती, वारित काम कलानी धिकोटी, कागे के भागे बड़े सजनी,
हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कहा देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे रसखान जी ने किया है। कहा धूल भरे अति शोभित श्याम, अखिल ब्रह्मांड का नायक, यहाँ की भारतवर्ष की धूल को भरा हुआ है पूरे शरीर में। इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन की जो भूमि है वहां अगर एक बार आप पहुंच जाए, वहां की धूल का स्पर्श कर लिया तो आपने परमात्मा का स्पर्श कर लिया। अयोध्या की जो भूमि है वहां की धूल का स्पर्श कर लिया तो परमात्मा का स्पर्श कर लिया, क्योंकि वहां की धूल में परमात्मा लेटा हुआ है, अपने अंग में वहां की धूल को समाहित हुआ है। साक्षात परमात्मा राम अयोध्या की धूल में आज भी विराजमान है, कृष्ण वृंदावन की धूल में आज भी विराजमान है। तो इसलिए हमारे यहाँ की धूल भी पूजनीय है। धूल भरे अति शोभित श्याम दूत, ऐसी बनी सुर सुंदर ज्योति। देखिए भागवत परमहंसों की संहिता है, प्रभु ने धूल को 3 जगह लगाया है। एक धूल को तो अपने चरण में लगाया है, एक धूल को अपने हृदय में लगाया है और एक धूल के एक भाग को सिर में लगाया है। मैं निवेदन करूं क्या, प्रभु धूल को अपने सिर में लगा के वर्णित करना चाहते हैं, मानो ये संसार को संदेश दे रहे हैं कि देखो संसार का जो सबसे निम्नतम परिवेश है या जो जिसे सबसे निम्न माना जाता है पूरे संसार में, ब्रह्मांड में सबसे निम्न धूल को माना जाता है। नीच को धूल समान, मानस का सूत्र है कि रज मग परी निरादर रहे। धूल को सबसे नीच क्यों माना जाता है, उपेक्षित क्यों माना जाता है, क्योंकि रज मग परी निरादर रहे, सबकर पद प्रहार नित सही। सबके पद को प्रहार सहती रहती है धूल। कहा हवा सोचता है कि ये धूल की एक दुर्दशा है, यानी धूल एक दुर्जन व्यक्ति है और हवा सज्जन है। एक सज्जन सोचता है कि दुर्जन व्यक्ति की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, समाज इसकी उपेक्षा करा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दे। हवा सोचता है कि धूल की ये दुर्दशा है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दे। और जैसे धूल को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, परिणाम क्या, वो धूल जो दुर्जन है सबसे पहले उसी सज्जन व्यक्ति को ही धूलित करती है, गंदगी करती है, उसे ही धूमिल करती है। समाज में कोई निम्न श्रेणी में खड़ा हो और जब कोई सज्जन सोचता है कि इसको थोड़ा सा ऊंचाई पर बैठा दे तो व्यक्ति क्या करता है कि भस्मासुर बन जाता है। जिससे वरदान पाता है उसी के सिर पर हाथ रखना चाहता है कि ताकि ये किसी और को वरदान देने लायक न बचे। कहा तो ऐसे धूल का एक प्रकार है। बाबा ने लिखा ऐसे लोग जिससे थोड़ा सा बड़प्पन पाते हैं हट करके सबसे पहले उसी को नष्ट करते हैं। समाज की एक श्रेणी ये भी है, समाज की श्रेणी को बताना चाहते हैं। भागवत में मानस का सूत्र है, जाते नीच बड़ाई पावा, हठ कर प्रथम ही ताहि न सावा। जाते नीच बड़ाई पावा, हठ कर प्रथम ही ताहि न सावा। कहा नीच व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति जिससे बड़ाई पाते हैं हट करके सबसे पहले उसी को नष्ट करते हैं। कहा एक ऐसी धूल है, कहा एक धूल दुर्जन का स्वरूप है। कहा दूसरी धूल क्या है, कहा ऐसी धूल भी, ऐसी धूल राख भी अगर संतों की चरण से लग जाए तो निंदनीय धूल भी वंदनीय हो जाती है। जिस धूल से, जिस राख से बर्तन साफ किया जाता है, बर्तन धोया जाता है, कहा वही धूल, वही राख अगर संतों के चरण में लग जाए तो इतनी निंदनीय होते हुए वंदनीय हो जाती है। लोग उन्हीं संतों के चरणों की धूल लेकर अपने मस्तिष्क में लगाते हैं। तो कहा यह धूल, एक धूल जो परमात्मा ने लगाया है
सतोगुण की प्रतीक है, एक धूल रजोगुण की प्रतीक है, एक धूल तमोगुण की प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं कि तुम सतोगुण के हो, चाहे रजोगुण के हो, चाहे तमोगुण के हो, मैं सबको ग्रहण करने को तैयार हूं। शर्त यह है कि अनन्याश्रित होकर मेरी शरणागति ग्रहण करो। मुझे मानो, वित्त तो सबको दो लेकिन चित्त मुझे दो। आज हमारी दशा क्या है, मैं निवेदन करूं, आज जो पूजा पाठ में सफलता नहीं मिल रही है, 20 साल से पूजन कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उसका एक ही कारण है, किसी एक को मान नहीं पा रहे, किसी एक का हो नहीं पा रहे। देखिए, मैं निवेदन करूं, सूत्र बड़े काम का है और इससे आप सबका सामाजिक रूप से कल्याण है। जितने भटके हुए लोग हैं सबका कल्याण है इस सूत्र से, इसलिए इसको जानना जरूरी है। शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा तप क्या है। शंकराचार्य जी ने कहा कि तपःसु सर्वेषु एकाग्रता परमो तपः। शंकराचार्य जी ने कहा कि तपों में एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। एकाग्र हो जाए, आप एकाग्र होकर 2 मिनट पूजा कर लें, यह सबसे बड़ा तप है। कहा एक वैज्ञानिक हुए केमिस्ट्री में, E = mc² का जिन्होंने सूत्र दिया, पूरी दुनिया में शोर हो गया कि व्यक्ति इतना फेमस कैसे हुआ। यहाँ के प्रधानमंत्री गए उस वैज्ञानिक से मिलने, कहा आपकी सफलता का राज क्या है, किस देवता की आप पूजा करते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको जाना है। उनका हाथ पकड़ा और ले गया एक कमरे में, कहा सामने एक मूर्ति दिखाई, कहा ये किसकी मूर्ति है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी मूर्ति के समक्ष बैठकर मैं ध्यान करता हूं और उस ध्यान से जो ऊर्जा मिलते है उसे मैं अपने कार्यों में लगाता हूं और मैं इतना सक्सेस हूं, सफल हूं। कहा हमारी पूजा का भी यही उद्देश्य था, जल चंदन चढ़ाना उद्देश्य था, लेकिन हमारी पूजा का भी यही उद्देश्य था कि हम 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, उस ध्यान से जो ऊर्जा मिलेगी उसे हम अपने कार्यों में लगाएंगे। अगर व्यवसायिक है तो व्यवसाय में उस ऊर्जा को लगाएंगे, विद्यार्थी हैं तो विद्या में उस ऊर्जा को लगाएंगे, कृषक हैं तो कृषि क्षेत्र में उस ऊर्जा को लगाएंगे। जहां भी उस ऊर्जा को लगाएंगे हम सफलीभूत होंगे। लेकिन हमने क्या किया? शंकराचार्य जी ने कहा कि तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परमो तपः। कहा एकाग्र हो जाइए 2 मिनट के लिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन हमने क्या किया? हमारे महापुरुष ने कहा कि एकाग्र होना ही पूजा है, हमने कहा नहीं, हम एकाग्र नहीं होंगे, अपने आप को भटकाएंगे। हम करते हैं, कहा 4 मिनट के लिए पूजन कक्ष में गए पूजा करने। हमने अपने पूजन कक्ष को ऐसे सजाया है जैसे घरों में लोग किचन बनाते हैं, रसोई घर। रसोई घर में क्या होता है, किसी शहर में गए, 4 ठो कप बढ़िया लगा वहां से खरीद लाए, 4 ठो प्लेट बढ़िया लगा वहां से खरीद लाए, सजा दिया, रख दिया। वही काम हम भी करते हैं। कहीं मेले में गए, 2 ठो तस्वीर वहां से, वहां गए 2 ठो तस्वीर वहां से। अब इतना तस्वीर हमने रख लिया, इतना अलमारी में तस्वीर रख लिया, हमें लगा जितना देवता रहेंगे उतने हम सक्सेस रहेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हुआ? कहा क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं और 5000 देवताओं का भी नाम किसी विद्वान को नहीं पता होगा। अगर कहेंगे 5000 देवताओं का नाम बताइए तो मुश्किल हो जाएगा। तो कहा 33 करोड़ देवी देवता है, सबकी पूजा करवाना संभव नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? इतने देवताओं को जब रख दिया, अब सबकी न पूजा हो पा रहा है, न सबको अक्षत पहुंच पा रहा है, न जल पहुंच पा रहा है, न मिष्ठान पहुंच पा रहा है। तो परिणाम क्या हुआ? कहा उनकी उपेक्षा हुई। इसलिए हर समय पूजन कक्ष में उतनी ही तस्वीरें रखिए जितने की आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। कहा शंकराचार्य जी ने कहा कि तपःसु सर्वेषु एकाग्रता परमो तपः। लेकिन हम क्या करते हैं? 4 मिनट का पूजा का समय मिला और उसमें अपना ध्यान 8 जगह भटकाते हैं। गए पूजन कक्ष में, सबसे पहले दिमाग में आया गणेश जी, कहा जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तब तक दिमाग में आया, अभी 1 मिनट नहीं बीता है, दिमाग में आया हनुमान जी, तो कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तब तक ध्यान आया कि अरे दुर्गा माई भी बैठी हैं, तो अम्बे तू है जगदम्बे काली। तब तक याद आया महादेव शिव बैठे हैं, तो जय शिव ओमकारा। तब तक ध्यान आया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन साईं बाबा कलयुग वाले ये भी तो है।
तो ओम साई नमो नमः। अब ये ध्यान 5 मिनट में 10 जगह भटक गया। शंकराचार्य कहते इसी ध्यान को एकत्रित करना है, इसी को भटका रहे। कहा परिणाम क्या होता है? कहा एक बार गंगा जी में 3 यात्री नाव में सवार थे, बैठे थे और यात्रा कर रहे थे। अचानक तूफान आया, सबकी नाव लगी डूबने। जब नाव लगी डूबने, एक नाव में मुस्लिम बैठा था, उसने कहा हे अल्लाह मुझे बचा लो, बच गया। एक नाव में अंग्रेज बैठा था, जब उसकी नाव लगी डूबने, अचानक तूफान आया तो उसने कहा ओ गॉड प्लीज सेव मी यार, वहां भी बच गया, नाव किनारे लग गए। तब तक हिंदू का नंबर आया, अब उसकी भी नाव डूबती जा रही। उसे लगा कि हम हनुमान जी को पुकारें। कहा है, सोचा कि कलयुग के सम्राट हैं, अजर अमर। हनुमान जी कैसे हैं? मानस में क्या कहा गया हनुमान जी के विषय में? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत नायक अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत नायक निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी कौन है? कहा अजर अमर है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसलिए हनुमान जी को याद किया। देखा नाव और डूबती जा रही। उसने कहा कि ओहो बहुत नवरात्र में व्रत किए हैं, इसलिए दुर्गा माई को याद करें। और दुर्गा माई को भी याद किया, देखा नाव और डूबती जा रही। कहा अच्छा मैं समझ गया, ये लोग दूर हैं, थोड़ा दूसरे लोग से आना है। और जो घर का नीम का पेड़ है, रोज जल चढ़ाते थे चौरा माई, वो जल्दी आएंगे, उनको बुलाए। काहे चौरा माई आके आप ही का लेखा जोखा रहता है। यमराज ने कहा इतने दिन का स्वर्ग है, इतने दिन का नरक है। कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन यह बताइए क्या हिंदू के देवताओं में शक्ति नहीं है? अरे यमराज ने कहा कैसी मूर्खता की बातें करते हो, हिंदू देवताओं की शक्ति से ही तो मैं यमराज बना हूं। कहा उन लोगों ने, मुस्लिम और अंग्रेज ने अपने एक एक देवता को पुकारा, बच गए और मैं डूब गया, कारण क्या है? कहा कि भाई तुमने किसको पुकारा था? कहा सबसे पहले हमने हनुमान जी को बुलाया। कहा ठीक है। यमराज ने हनुमान जी का आवाहन किया, प्रभु आपके भक्त ने पुकारा, आप गए नहीं। हनुमान जी आए, कहे प्रभु जैसे गदा लेके तैयार हुआ जाने के लिए, तब तक दुर्गा माँ को बुला लिया। दुर्गा माँ का भी आवाहन किया कि माँ पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती, आप गई क्यों नहीं? दुर्गा माता कहे जैसे सिंह पे सवार हुई, त्रिशूल निकाला, तब तक इसने चौरा माई को पुकार लिया। जब तक चौरा माई आती रघुपति राघव राजा राम। कहा हमारी ये दशा है, आज इस देवता को पुकारते हैं, कल उसको, परसों उसको। नहीं, एक खेत में एक जगह अगर आप बोर कराएंगे तो 500 फीट पे भी निकलेगा, जल निकल जाएगा। 10 फीट यहाँ, फिर आपके मन में हुआ नहीं यहाँ नहीं पानी, यहाँ निकलेगा, वहां हर जगह खेत में गड्ढा हो जाएगा, कहीं जल नहीं निकलेगा। वैसे ही जीवन है। कहा 10 दिन इनकी पूजा, फिर कुछ काम नहीं बना, इनकी पूजा, उनकी कृपा होने वाली हुई। प्रभु ने सोचा कि अच्छा इतने दिन से पूजा कर, आप कृपा कर दे, तब तक उनकी पूजा ही छोड़ दिया। कहा दूसरे की करने लगे, उसकी भी कृपा होने वाली, तब तक उसका छोड़ दिया। कहा नहीं, शरणागति किसी एक की होनी चाहिए। सबको प्रणाम करो, सबको अच्छा फूल चढ़ाओ, लेकिन शरणागति किसी एक देवता की होनी चाहिए। जैसे हमारी माताएं संसार के सब पुरुषों से बात करती, हालचाल करती हैं, लेकिन उनका जो अपने पति के प्रति प्रेम होता है वो किसी से नहीं होता। वैसे हमारे चित्त का, दिमाग का परमपति कोई एक हो, सब देवताओं को प्रणाम करे, स्वागत करे, लेकिन इष्ट हमारा एक हो, क्योंकि जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट नहीं होता। एक इष्ट हो और ऐसा मजबूत इष्ट हो कि उसकी शरण में जाए तो शरणागति विफल न हो, क्योंकि शरणागति एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक बार हो जाता है तो दूसरे अस्त्र उसमें नहीं चलते, वैसे एक बार अगर कहीं शरणागति कर दिया, किसी के चित्त में कर दिया, किसी देवता के,
तो फिर उसको मान लीजिए, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को मान लीजिए, राम को मानते हैं राम को, हनुमान को, जिस किसी एक को मानते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं, कपड़े की तरह देवता, कपड़े की तरह गुरु बदलते हैं। नहीं नहीं, गलत बात, दुष्परिणाम होता है। किसी एक को अगर मान लिया, झुक गए तो हो गया। क्यों? एक जगह मैं काशी में प्रवचन कर रहा था, एक महिला आई और 60-65 साल की उम्र थी। माता जी आई, कहा महाराज हमको गुरु मंत्र दे दीजिए। हमने कहा माता जी अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया। कहा गुरु जी कोरोना के पहले एक लोगों से लिया था मंत्र, और जब मंत्र लिया 3 महीने बाद बुआ की लड़की के साथ गए, उनके गुरुजी थे। बुआ की लड़की ने कहा इन्हीं से मंत्र लो, हमने ले लिया। और कहा जब 3 महीने बाद सोचा चले गुरु जी का दर्शन करे, तो पता लगा कि एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। कहा फिर मैं अपने मायके में आई, वहां लोगों ने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया था, तो हमने सोचा कि पुनः ले ले। कहा उनसे जब गुरु मंत्र लिया तब तक कोरोना काल आ गया। कोरोना के बाद गए दर्शन करने, तो पता लगा कि अरे गुरु जी तो कोरोना में एक्सपायर हो गए। कहे वह आपके पास आई है। हम कहा क्या चाहती हो कि हम भी, कहने का तात्पर्य कि किसी एक को मान लिया तो मान लिया, हो ना हो तो है, गुरु तत्व तो विराजमान है। जहां सिर झुक गया झुक गया। जगह क्या बार बार कपड़ों की तरह ये कपड़ा अच्छा है तो बदलते हो, बार बार नहीं गुरु बदलते हो, ऐसी नहीं, ये परंपरा नहीं है। एक किसी जिसको मान लिया, हो ना हो, ज्ञानी हो अनपढ़ हो, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। मान लिया तो मान लिया, जिसको मान लिया उसकी कृपा आप पे होगी, क्योंकि गुरु तत्व के रूप में कोई दूसरा नहीं है। गुरु तत्व के रूप में तो स्वयं ईश्वर ही कृपा करता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। कहा हरि और गुरु तो एक ही तत्व है, अलग तत्व नहीं है। वो किसी रूप में हो सकता है, इसमें बहुत नहीं सोचना है कि कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, सुंदर हैं कि नहीं है, कितनी बड़ी, नहीं, कुछ नहीं। किसी से एक नाम प्राप्त कर लिया, नाम का जप करो, जप कल्याण करेगा। तो कहा किसी को, जिसको एक को मान लो, क्योंकि ये सरला गति है, कहीं एक जगह हो जाए तो ये भटकनी नहीं चाहिए। किसी एक को मान लिया तो मान लेना चाहिए। कहा इसलिए प्रभु ये लीला करते हैं। अब प्रभु की माखन चोरी लीला प्रारंभ होने वाली है, लेकिन इसके पहले प्रभु थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा रहे हैं। यशोदा ने सोचा कि हमें लग रहा है कि ये मेरा जो छोटा सा लाला है ये नृत्य करना चाहता है, और जो महल में हीरे जवाहरात लगे थे उसमें उनका दृश्य दिखाई देता, और उनको देख के प्रभु थोड़ा सा अपने हाथों को इधर उधर करते। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया।
की मैया बुलावे, हरि की मैया बुलावे, हरि की मैया बुलावे, हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे, हरि की एक बार प्रेम से बोले माखन चोर की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहा अब गोपियां कुछ न कुछ प्रतिदिन उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास आना चाहती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, श्रीण सखी कौतुकमेकम नंदनिकाय तांगणे मया दृष्टम गोधिल धूसिरतांगम नित्यति वेदांत सिद्धांत। कहा सखी तुमने सुना जाना, कहा जो वेद वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है, अखिल ब्रह्मांड का नायक, वहीं नंद के निकेतन आंगन में आकर नृत्य कर रहा है, अखिल ब्रह्मांड का नायक। कहा अब इधर प्रभु ने भी सोचा कि कुछ लीला तो करनी है, तो अब अपने ग्वाल वालों को देख कर हैं, श्रीदामा को देखा तो एकदम पतले से कमजोर। कहा मेरा मित्र खाए पिए बगैर कमजोर होता जा रहा है। कहा श्रीदामा तुम्हारे शरीर की दशा ये क्या हो गई है? श्रीदामा ने कहा कि जो थोड़ा सा माखन होता है, हम गरीब परिवार के हैं, पिताजी सब माखन बेच देते हैं और वही रोटी खा के दें, कैसी हो? कहा पहले दूध बेचना ब्राह्मणों के लिए गोरस अपराध माना जाता था। कहा ब्राह्मण परिवार को गोरस करने का अधिकार नहीं था। कहा इस कारण मेरे शरीर की यह दशा हुई। कहा तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करते हैं, अपने मित्रों के लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए 10-11 लोगों का एक बड़ा समूह बनाया, एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल ही रहेंगे, चौर विद्या का प्रचार करेंगे, ये मंडल होगा। और कहा इसके ऋषि कफलम ऋषि हैं, जब चोरी करने जाएंगे कफलम कफलम कह के चोरी करेंगे। हर विद्याओं के एक ऋषि हैं, इस पे कभी गहन चर्चा होगी। संसार की ऐसी कोई विद्या नहीं जिसके कोई ऋषि न हो, जिसका शास्त्र में उल्लेख न हो। हर विद्या का उल्लेख। तो कहा अब ये लोग माखन को चुराने के लिए जाते और माखन चुराते, इसके अलावा माखन चुरा कर ग्वाल वालों में बांटते, और जो बचता मक्खन उसे क्या करते कि एक तरफ नीचे की तरफ तो ग्वाल बाल सखा रहते, ऊपर बंदर रहते, बंदरों को दे देते, फेंक देते हाड़ी सहित। तो कहा अब चूंकि गोपियों को दर्शन करना है तो कोई न कोई बहाना चाहिए उलाहना बना के। तो अब उलाहना बना के आती कि देखो यशोदा मैया आपके जो लाला है हमारा माखन चुराते हैं और हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। मैया ने कहा इसमें क्या खराबी है? अरे दूध दोहने के लिए बछड़ों को छोड़ना ही पड़ता है, अगर बछड़ों को छोड़ दिया तो अच्छी बात है। कहा नहीं नहीं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। कहा क्वचित समय, बिना समय के छोड़ देते हैं। गाय को दुहाना है, अभी उसके 1 घंटे पहले ही छोड़ दिया, पूरा दूध खत्म। कहा और छोड़ करके हंसना शुरू कर देते हैं कि दूध तो खत्म। कहा ऐसा है कि ये चोरी करते हैं तो तुम एक काम किया करो कि इन्हें माखन दे दिया करो, चुराने की जरूरत न पड़े। कहा आप मुझे मत बताओ, वो भी करके हमने देख लिया। इनको माखन दे दो तो ये कहते हैं हम अकेले खा के क्या करेंगे जब हमारे ग्वाल बाल नहीं खाएंगे। अब ग्वाल बाल सबको दे दो
तो फिर ये कहते हैं कि देखो माखन तो चोरी का ही खाने में आनंद आता है। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे बालक हैं, अभी कितने बड़े हैं, थोड़ा सा माखन अपना ऊपर किसी चीज में करके रख दो। कहा आप मुझे मत बताइए मैया, ये भी मैंने करके देख लिया। मैंने बड़े बड़े शिकार बना के ऊपर माखन रखा। ये क्या करते हैं, एक सखा के ऊपर एक सखा, उसके ऊपर वो सखा, सबसे ऊपर ये आपके जो बालक हैं वो चढ़ के माखन उतार लेते हैं। कहा और ऊंचाई पर माखन लगाओ। कहा आप मुझे मत बताइए, वो भी करके मैंने देख लिया। एक बार तो एक पीपल के पेड़ में माखन ऊपर रख दिया, इन्होंने एक 25 फीट का बांस लेकर पूरा गिरा दिया माखन को ऐसे, और माखन जब गिर रहा है नीचे तो सब लोग हाथों से उस माखन को ले लेके ग्रहण कर रहे हैं। देखिए परम ब्रह्म की कैसी लीला है। तो कहा एक काम करो, जब ऐसी बात है, बालक है, इनको क्या समझाएं, तुम एक काम करो कि घर में माखन ही मत रखा करो जिसमें जाए। कहा यशोदा मैया आप मुझे मत बताइए, वो भी करके देख लिया। अगर ये जिस घर में गए, अगर उस घर में माखन नहीं मिला तो क्या करते हैं, वहां का बर्तन से लेके जो सामान है सब तोड़ फोड़ देते हैं। कहा एक बार क्या हुआ कि मैंने अपना माखन चुरा के रख दिया और ये घर में गए, और जब घर में गए तो मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी, और मेरी जो चुटिया है छोटी, उसको क्या किया, कहा उसी चारपाई में बांध दिया, और मैं तो नींद में सो रही थी। अब बांध जब दिया, रात के 12 बज रहे थे, मैं नींद में सो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं। अब चिल्लाने लगे हवा हवा हवा, अरे कहा देखो भूत आ गया, भूत आ गया। और मैं डर के मारे भागी, और चारपाई चोटी में बंधी हुई है, अब गेट से बाहर कैसे निकले, और चारपाई जाकर उसी में गेट में फंस गई, और मेरा सिर, पूरा सिर के बाल एक से उधर हो गए। मैं परेशान हो गई, और जब चारपाई को देखा तो लगा भूत ही है, ये कहां से पकड़ लिया। कहा ये भी करके देख लिया। कहा लेकिन इससे भी ये मानते नहीं है। कहा बहुत प्रयास किया किसी तरह से मान जाए, लेकिन मानते नहीं है। कहा एक बार भगवान ने कहा कि देखो चोरी के बहुत शिकायतें आप कर चुकी हैं, आप लोग मुझे माखन खिला दिया करिए। तो कहा कि अब कोई न कोई उलाहना बना के आती, तो इस बार बहाना बना के आई है यशोदा के यहाँ कि हमारे यहाँ गोबर नहीं। सोचिए कैसा बहाना है, जिसके यहाँ मक्खन होगा, गौवे हैं, वहां गोबर तो होगा। यशोदा मैया समझ गई कि बहाना बना के आए हैं। कहा गोबर ले लो। गोबर इतना डकोरा भर लिया कि इनसे उठ नहीं रहा है। तो कन्हैया से कहा इसे उठा दो। कन्हैया ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। कहा अगर उठाओगे एक बार तो एक गोला माखन देंगे। कहा ये तो ठीक है, लेकिन कितने बार उठाएंगे, कई गोला माखन हुआ, गिनेंगे कैसे। कहा कि जितने बार तुम ढकोरा गोबर का उठाओगे मेरे सिर पे, देखिए मक्खन खाने के लिए परमात्मा कितना मेहनत कर रहे हैं, उतना गोबर से गोला टीका लगा देंगे तुम्हारे गाल में। जय ढकोरा उठाओगे तय टीका बना देंगे, गिनती हो जाएगी। कहा इस तरह से जितने ढकोरा उठाते उतने टीका बना देते, दोनों तरफ गालों में गोबर ही गोबर लग गया, केवल मक्खन खाने के लिए। कहा मक्खन के बाद जब प्रभु को थोड़ा सा मंठा पीना होता तो हीर की छोहरिया छछिया भरे छाछ पे नाच नचाल, जिसका अंत ब्रह्म से लेकर शिव से लेकर कोई भी नहीं जान सकता। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, पूरी दुनिया जिसके पीछे नृत्य करती है, नाचती है, वह परमात्मा देखिए प्रेम का कितना भावुक है कि एक मुट्ठी मट्ठे पर हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। का ये दृश्य हो गया। इधर गोपियां कहती हैं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन अब ये जो चोरी करते हैं ये माखन खाना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों ने बड़ी शिकायत किया है, यशोदा मैया से शिकायत करना बंद कर दो, लेकिन अब इनको तो एक बहाने से जाना है।
फिर यशोदा मैया के पास गए, कहा आपके लाला ने आज ये चुराया, ये चुराया। यशोदा मैया ने कहा कि देखो हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात, हम तब मानेंगे जब तुम एक बार पकड़ के लाओ। अगर तुम्हारा चुराते हैं तो तुम उनको पकड़ के मेरे पास लाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। कहा ये भी तरीका अपनाते हैं, रात में चोरी करने जाते हैं। उस दिन सब गोपियां जाग रही हैं कि जब आएंगे सब लोग एक ग्रुप में पकड़ेंगे। एक प्रभावती नाम की गोपी जो स्वस्थ थी, उसने कहा आज इनको पकड़ेंगे, और जाग रही है। रोज का आदत था चोरी करने का, माखन का। गए, चौर विद्या प्रचार मंडल काम शुरू किया, और प्रभावती गोपी ने पकड़ लिया हाथ। अब इनका हाथ ही नहीं छोड़ रही है। प्रभु ने कहा ये तो आज पकड़े गए, लीला में विक्षेप पड़ेगा। अब ये लेके चली कि आज बहुत यशोदा भी बनती है कि मेरा बालक चोर नहीं है, चोर नहीं है, आज दिखाते हैं। प्रभु ने लीला किया, एक बुजुर्ग को तुरंत समक्ष प्रकट किया। अब एक बुजुर्ग सामने जब आए तो तुरंत जो प्रभावती नाम की गोपी थी अपना घूंघट आगे बढ़ा लिया। अब पीछे पीछे ग्वाल वालों के जो नेता हैं वो पकड़े गए हैं। जैसे आजकल कोई नेता जब पकड़ा जाता है तो पीछे पूरी पार्टी वाले लग जाते हैं, आगे आगे वो जा रहे, वैसे अब जब एक बुजुर्ग को प्रकट किया, जैसे बुजुर्ग को देखा, घूंघट से तोप लिया और सामने खड़ी हुई। गोविंद ने कहा कि ऐसा करो, मेरा हाथ छोड़ो 1 मिनट के लिए। अब जैसे हाथ छोड़ा वैसे जो प्रभावती का एक पुत्र था उसी का हाथ पकड़ा दिया। अब घूंघट काढ़ी हुई है और बुजुर्ग सामने है। अब समझ रहे कि आज गोविंद को ही पकड़ा है। अब बड़े ताव में गुस्से में लेके जा रहे कि आज यशोदा को बताएंगे, देखो तुम्हारे बालक को पकड़ा है। और इधर गोविंद जाकर यशोदा मैया के पास बैठ गए कि मैया आज इच्छा हो रही कि तेरे चरणों को दबाओ। अब ये लेकर गई, कहा यशोदा रोज कहती थी ना पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, देखो आज तुम्हारे बालक को पकड़ के लाए हैं, सजा दो। और जब ऐसे जोर से पटका यशोदा की तरफ तो ये उसी प्रभावती का बालक था, गिर गया। यशोदा ने कहा क्या मजाक बनाती हो, मेरा कान्हा तो मेरे पास है। गोपियों ने सोचा सारे उपाय कर लिए लेकिन ये माखन चोरी बंद नहीं कर रहे हैं। गोविंद से कहा कि अच्छा बताइए आप ये माखन की चोरी करना कैसे बंद करेंगे। कहा जितनी गोपियां हैं अगर एक साथ सब आकर मेरे चरणों में गिर जाए और कहें कि प्रभु हमने जो गलती किया है, उलाहना दिया है, हम क्षमा मांगते हैं, तो हम माखन चोरी करना बंद कर दें। कहा सारी गोपियां एकत्रित हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी। कहा प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके पांव में पड़ रहे हैं, आप मेरे माखन को मत चुराइए। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ूं, मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ूं, मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ूं, मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पैया पड़ूं, श्याम पैया पड़ूं, पैया
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहा गोपियों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा आज से माखन चोरी बंद। लेकिन कहा माखन तो यहाँ का बड़ा मीठा है, लेकिन यहाँ का मिट्टी भी देखें कैसी है। एक बार गोविंद के मन में कौतूहल हुआ, थोड़ा सा वहां का मिट्टी लिया, ग्रहण किया। जब मिट्टी ग्रहण किया तो ग्वाल बाल सब आए और बताए, कहा कि मैया ये तो आपका जो लाला है तो मिट्टी खा रहा है। अब मैया ने हाथ में छड़ी उठाया, कहा क्यों रे लाला, इतना माखन मिश्री सब कुछ हमारे यहाँ है और तू मिट्टी खा रहा है। कहा गोविंद ने, नाहं भक्षितवानम्बं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरेस्तेहं समक्षं पश्य मे मुखम। कहा माता मैंने मिट्टी नहीं खाया है। कहा सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कहा ये बलराम ने भी देखा था कि खाए हैं। बलराम के कानों में गोविंद ने कहा कि देखो अगर आपने कहा हमें कि हम मिट्टी खाए तो मैया से हम कह दें कि ये भी भांग खाए थे। बलराम ने कहा जी बचाइए ऐसे आदमी से। तो बलराम से पूछा मैया ने कि अच्छा तुम तो थे, बताओ मिट्टी खाए हैं कि नहीं। बलराम ने कहा कि देख मैया मेरे सामने तो नहीं खाया, बाद में खाए हो तो मुझे पता ना है। तो कहा नहीं अगर ये ग्वाल बाल कह रहे हैं तो तुमने मिट्टी खाया होगा। कहा मैया परीक्षा कर लो भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। यदि सत्य गिरिस्ती हम समक्षम पश्य में मुखम, अगर तुमको लगता है तो मेरे मुख में देख लो। कहा ठीक है। आज ऐसे मुख खोला तो देख रहे हैं उसमें अखिल ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। इंद्र वरुण देवता सूर्य चंद्रमा सब दिखाई दे रहे हैं। और उसी में भारतवर्ष, उसी भारतवर्ष में वृंदावन, उसी वृंदावन में ये नंद का घर है। और उसी घर के ड्योढ़ी पर जहाँ भगवान कृष्ण है और ये उनका कान पकड़े हुए, वो दृश्य उसी मुख में दिखाई दे रहा है। आश्चर्यचकित हो गई। कहा कि अरे ये कौन है, या तो मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या तो ये नारायण है। कहा प्रभु की लीला शक्ति जो है उसने कृपा का रूप धारण किया। कहा अगर इनको पता हो गया कि मैं नारायण हूं तो लीला में विक्षेप पड़ेगा, क्योंकि बाल स्वरूप में मुझे लीला करनी है। कहा अब एक दिन ऐसा हुआ कि यशोदा मैया मंथन कर रही हैं दही का। देखिए जहां पर 9 लाख गायें हों वहां पे कम से कम 5000 नौकर लगे होंगे सेवा करने के। लेकिन सूत्र देखिए भागवत का, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। का यशोदा मैया स्वयं दधि का मंथन कर रही हैं। माताओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कितना ज्यादा नौकर नौकरानी हो, लेकिन घर का जो मूल काम है दधि मंथन भोजन यह सब स्वयं करना चाहिए। कहा मंथन कर रही है और कर क्या रही है, यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्वरंति तान्य गायज। भगवान ने जैसे जैसे लीला किया है, जिस जिस तरह से, जैसे हमें आपको अपने बच्चों का ध्यान आता है, छोटे बच्चे जो तोतली भाषा बोलते हो उनकी बोली कभी ध्यान में आती है, उनका कौतूहल वो सब याद कर रही है। तो कहा अब चूंकि प्रभु को याद कर रही हैं, प्रभु से जोड़ा हुआ है, इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरा स्मरण तो कर रही हैं लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या मुझे हृदय से मानती हैं। कहा दधि मंथन प्रारंभ किया और गोविंद पूछ रहे हैं कि मैया ये बताओ कि आप मुझे ज्यादा मानती हो कि ये जो दूध है इसको ज्यादा मानती हो। मैया ने कहा कि बताओ हर व्यक्ति अपने पूत को ज्यादा मानता है, दूध को कहां मानेगा। गोविंद ने लीला किया, दूध वहां रखे हैं, दूध में उबाल आया, गोविंद को गोदी में लिया था, गोविंद को तुरंत नीचे रखा और गई दूध लेने के लिए। गोविंद ने कहा ये तो हो गया।
अभी अभी कहा है कि दूध को ज्यादा मानते, दूध को नहीं मानते, और एक क्षण में दूध ऊपर हुआ, नीचे गिर रहा है चूल्हे से, तो तुरंत मुझे धरती में पटक दिया, दूध के पीछे भागी। हमारा आपका भी यही हाल है। ईश्वर की जहां बात आती है और कोई घर गृहस्थी की बात आती है, तो पहले घर गृहस्थी की तरफ भागते हैं, ईश्वर की पूजा छोड़ करके, सारी चीजों को छोड़ कर। कहा हम घर गृहस्थी और नाना जंजालों में इतना व्यस्त हैं कि आज हमारी दशा क्या होगी कि अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं और 40 चौपाइयां हैं, 20 चौपाइयां पढ़ी हैं और किसी का फोन आ गया, तो 20 चौपाइयों पे रोक के पहले बात करेंगे 5 मिनट। अब बात हो गई है, बताइए हनुमान चालीसा के बीच में वो बात कहां से जोड़ा जाए और उसका क्या फल दिया जाएगा, परिणाम क्या होता है मैं बताऊं। ईश्वर से ज्यादा महत्व जिस चीज को आप देंगे, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, भगवान से ज्यादा महत्व संसार में जिस चीज को आप देंगे वही आपके दुख का कारण होगा। प्रैक्टिकल, आप पूजा कर रहे हैं, किसी का फोन आया, आपने उठा लिया, 1 बार 2 बार, बार बार, तो भगवान से ज्यादा महत्व उस फोन को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो भगवान से ज्यादा महत्व जिस व्यक्ति को देंगे वही आपको जीवन में रुलाएगा, वही धोखा देगा। इसलिए भगवान की पूजा 5 मिनट के लिए हो, लेकिन जब पूजा हो तो पूजा हो, फिर कोई तीसरी चीज ना हो। आज समस्या क्या है, आज जो ईश्वर की कृपा नहीं हो रही उसका एक ही कारण है, आज आस्तिक पूरा आस्तिक नहीं है, भगवान को मानने वाला पूरी तरह से नहीं मानता है, और नास्तिक पूरा नास्तिक है, न मानने वाला भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि न मानता, वो भी किसी रूप में मानता है। आस्तिक से पूछेंगे कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो ये बताइए, भगवान आपके घर में रखे हुए हैं और भगवान को बगैर भोग लगाए चाय आपने कैसे पिया? अगर भगवान है तो, अगर उन्हें कुछ अर्पित किए कैसे आपने चाय ग्रहण कर लिया? वो कहेगा तो चलता है, तो लड्डू गोपाल एक मूर्ति है, मान ले भाव है, कई बहाने बनाएगा। लेकिन जब वो संकट में पड़ेगा तो उस मूर्ति के समक्ष ऐसा जाएगा जैसे ये भगवान हो, इस तरह से प्रार्थना करेगा। तो आज आस्तिक पूरा आस्तिक नहीं है, भगवान को मानने वाला पूरी तरह से नहीं मानता है। जिस दिन पूरी तरह से मान लिया, लेकिन इस लड्डू गोपाल में कृष्ण नहीं है, तो जिस घर में लड्डू गोपाल को रखा है उस घर में उन्हें कोई समाज की बात करेगा या परिवार की बात करेगा, उसे लगेगा कि भगवान यहाँ है, इनके समक्ष में ये सब बोल रहा हूँ, इनके समक्ष ये सब चीजें खा रहा हूँ। ये क्या, जिस घर में लड्डू गोपाल है उसी घर में बैठ के कुर्सी पे चाउमीन खा रहे हैं, भगवान की कृपा होगी? नहीं। आस्तिक पूरा आस्तिक नहीं है, भागवत कहती है, और नास्तिक पूरा नास्तिक नहीं है। भगवान को न मानने वाला भी ऐसा नहीं कि न मानता हो, किसी न किसी रूप में मानता है। अगर उसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए, अगर कोई चीज निर्मित है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। एक अगर कलम है तो कलम को किसी ने बनाया होगा, तो इतना बड़ा संसार है, इसे तो किसी ने बनाया होगा। कहता हाँ, कोई तो एक शक्ति है। वो भगवान को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, कोई तो एक है। हर धर्म किसी एक रूप में मानते हैं भगवान को। तो कहा नास्तिक पूरा नास्तिक नहीं है, आस्तिक पूरा आस्तिक नहीं है। जिस दिन आस्तिक पूरा आस्तिक हो जाए उस दिन भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। एक गांव में एक संत आए, लोगों ने कहा महाराज जी आए तो कुछ कथा हो जाए, प्रवचन हो जाए। संत आए तो उनके मुख से कुछ सुनना चाहिए। कहा संत जी आए तो लोगों ने कहा कि महाराज आप तो विद्वान लग रहे हैं, पहली बात अपनी दक्षिणा बताइए। आजकल बड़ी समस्या तो इसी में, कथा तो सब कराना चाहते हैं लेकिन अब व्यवस्था ही नहीं, इतना चार्ज ज्यादा हो गया। महाराज जी ने कहा देखो मैं फकीर हूं, संत हूं, और मैं कोई चार्ज नहीं लेता, बस जिसके आऊं प्रसाद पाया कथा किया। कहा महाराज इससे बढ़िया तो संत मिलेंगे नहीं, आप आए हैं तो कुछ कथा हो जाए। कहा कि ठीक है भाई, मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं कथा तो सुनाऊंगा,
लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा एक ही शर्त है, और वो शर्त यह है कि जब मैं मंच पर आऊंगा कथा सुनाने तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। अरे गांव वालों ने कहा महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, हम लोग गांव के आपको क्या उत्तर देंगे? कहा नहीं नहीं, आपको केवल उत्तर हाँ या ना में देना है। गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, ये तो आसान है, अगर हाँ या ना में देना है। कहा हम प्रश्न पूछेंगे, अगर कोई चीज पता रहेगी तो कह देना कि हाँ, और नहीं पता रहेगी तो कह देना ना, इतनी ही बात है। गांव वाले ने कहा इतना तो महाराज कर लेंगे। मंच लगाया गया, पंडाल लगाया गया, संगीत वाले भी बैठ गए। महाराज ने कहा कि देखो अब हम मंच पे आ गए हैं तो एक कीर्तन हो जाए, इसके बाद कथा करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री माते बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंद लाल मेरो है।
से बोले माखन चोर की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैं निवेदन कर रहा था कि उस संत ने कहा, देखो मैं आऊंगा तो प्रश्न पूछूंगा, जब प्रश्न का उत्तर गांव के लोग देंगे तभी प्रवचन करूंगा। गांव के लोगों ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े संत हैं, आपके प्रश्न का उत्तर हम क्या देंगे? कहा नहीं, अगर आपको जानकारी रहेगी जो प्रश्न आता होगा तो हाँ कह देना, नहीं आता होगा तो ना कह देना। कहा ठीक है। आए, कीर्तन कराया, मंच पे बैठे, कहा कि देखो अब हम प्रवचन शुरू करेंगे,